ये कब तोड़ी गई? ये सर रात में तोड़ी गई। हाँ, रात में तोड़ी गई। चुपके से ना? जी जी, चुपके से नहीं है ना तोड़ने वालों में? नहीं, सामने आके सामने तो दम नहीं है सर। कर पा रहे हैं, अम्बेडकर साहब की प्रतिमा सब तोड़ी जा रही है, रात में कर पा रहे हैं, रात में चुपके से करते हैं सब। रात में चुपके से करते हैं, फिर भी दिन में हिम्मत किसी की नहीं है। अरे साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जिला न्यूज का। इस समय मेरी उपस्थित जनपद सुल्तानपुर के गोसाईगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत अकोली ग्राम सभा में आप मेरे पीछे देख सकते हैं संविधान निर्माता बी.आर. अम्बेडकर साहब की प्रतिमा है और इस पर अभी सुबह से इस पर बवाल मचा हुआ है। हम चाहेंगे एक बार आप इधर दिखाइए। यहाँ पे बड़ी भीड़ मची हुई है और यहाँ पे कई थानों की पुलिस भी लगा दी गई है और जबकि यहाँ के लोगों में भारी आक्रोश है कि यहाँ पे जो है आए दिन काफी, जबकि अम्बेडकर पार्क है और अम्बेडकर पार्क में बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमाएं लगी हुई हैं। जबकि अगर इस समय साथियों देखा जाए तो अम्बेडकर साहब की प्रतिमाओं को लेकर बहुत विवाद हो रहा है। ये प्रतिमाओं को तोड़ने वाले कौन है, अभी तक कहीं का भी खुलासा नहीं हो पाया। चाहे वो प्रयागराज में हो, प्रयागराज की बात ले लीजिए या फिर इटावा की ले लीजिए, तमाम ऐसी जगह पर जहां पर संविधान निर्माता अम्बेडकर जी की प्रतिमाएं तोड़ी गई हैं। साथियों वहीं पर पूरे उत्तर प्रदेश की जो प्रशासन है वहां पे ऐसे आरोपियों को, जो बाबा साहब की प्रतिमाओं को तोड़ते हैं, ऐसे आरोपियों को पकड़ने में नाकामयाब हुई है। प्रशासन यहाँ पे लगाई जरूर गई है, लेकिन प्रशासन की जो रवैया है वो किस हद तक है, क्या यहाँ पे इस प्रतिमा को तोड़ने वालों की खोज कर सकती है। देखिए यहाँ पे आक्रोशित लोगों का कहना है कि यहाँ पे लगभग यहाँ पे अम्बेडकर पार्क है और वहाँ पे नल लगाया गया था, नल भी चोरी हो गया है, आज तक नल उपलब्ध नहीं हो पाया है। और जब ये इस तरह से यहाँ पे जो इनके अम्बेडकर साहब की आप देख सकते हैं, उनके हाथ की जो उंगलियां हैं उसको तोड़कर नीचे रख दिया गया है और हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं यहाँ के लोगों में जो आक्रोश का कारण हम पता करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे साथ दादा, क्या नाम है आपका? रमाशंकर। इसी ग्राम सभा से हैं? हाँ। ये कब तोड़ी गई है बेटा? ऐसे हम तो बाहर बहुत कम निकलता हूँ। अच्छा, चल फिर नहीं पता। हाँ, बुजुर्ग हैं, हमें पता नहीं। अच्छा है ये तो आज मजमा बटरी बोला, पता लगा, मतलब सब साहब आए हैं तो मैं भी कहा चलो देखो कोई कैसे क्या। मतलब आपको प्रतिमा से कोई दिक्कत तो नहीं है? किसको? आपको दिक्कत तो है, इनकी हाथ टूट गई, एक भगवान का हाथ। हाथ टूटने से आपको दिक्कत है? मतलब इनका हाथ वही तोड़ा होगा जिनको इनसे दिक्कत है ना? जिनको इनसे दिक्कत होगी वही तोड़े। हाँ, उस चीज को जिससे जो हाथ तोड़ा है। बाकी प्रतिमा से आप खुश थे? खुश है, लेकिन इस तरह से तोड़ दिया गया है। क्या कहना चाहेंगे इसे तोड़ने वालों के लिए? सजा होनी चाहिए। सजा होनी चाहिए। लेकिन तमाम प्रतिमाएं तोड़ी गई हैं। हाँ। उत्तर प्रदेश में तमाम प्रतिमाएं तोड़ी गई। उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन आज तक एक भी अम्बेडकर की मूर्तियों को तोड़ने वालों को पकड़ नहीं पाई है। क्या कहना चाहेंगे? वो बात ठीक है, पकड़ नहीं पाई, लेकिन ठीक है, इनको बनाना चाहिए फिर ना। आज मूर्ति तोड़ दी, बयान मतलब कोई चाहे उसका हत्या कर दे, इसको कानून है। उनकी हत्या नहीं कर सकते। और आइए, और क्या नाम है भैया आपका? क्या नाम है? मेरा नाम मस्तराम है। इसी ग्राम सभा से जी। ये कब तोड़ी गई? ये सर रात में तोड़ी गई। हाँ, रात में तोड़ी गई। चुपके से ना? जी, चुपके से। नहीं है ना तोड़ने वालों में? नहीं, सामने तो दम नहीं है सर। ये रात को तोड़ी गई। रात में तोड़ी गई? चुपके से प्रतिमा तोड़ी जा रही है ना? यानी जो विचारों से नहीं लड़ सकते हैं वो गंदगी से लड़ रहे हैं। जो विचारों से नहीं लड़ सकते हैं वो मूर्तियां तोड़ रहे हैं, है ना जी। क्या कहना चाहिए संविधान निर्माता के साथ जो अभद्रता की गई, क्या कहना चाहेंगे आप ऐसे व्यक्तियों पर जिन्होंने तोड़ा? हम तो चाहते हैं कड़ी से कड़ी सजा हो। और प्रशासन जब पकड़ ही नहीं पाएगा तो कहाँ से कड़ी सजा देगी भाई? पकड़ेंगे कैसे? जो लोग चुपके से आते हैं वो दिन में आते नहीं है। अभी कुड़ेभार थाना क्षेत्र के अंदर अभी चंदापुर में देख रहे हैं, दिन में कोई कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अम्बेडकर साहब की प्रतिमा तोड़ी जा रही है, रात में कर पा रहे हैं, रात में चुपके से करते हैं सब। रात में चुपके से करते हैं, फिर भी पकड़ दिन में हिम्मत किसी की नहीं है। अरे साथियों, आपको बता दें उत्तर प्रदेश प्रशासन ये कहता है कि अगर सुई भी गुम हो जाती है तो प्रशासन उसे ढूंढ कर ला देता है। लेकिन जनपद सुल्तानपुर की मैं बात करूं तो अभी चंदापुर एक ग्राम सभा जहां पे बाबा साहब की प्रतिमा पर गोबर लगा दिया जाता है, कहीं पान खा के थूक दिया जाता है, तमाम प्रकार की अभद्र कृत्य किए जाते हैं, लेकिन प्रशासन उन्हें पकड़ने में नाकामयाब होती है। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना है कि प्रशासन कठोर दंड दिया जाए इसको? प्रशासन देखते हैं क्या कर पाती है। दंड देगी सर। पुलिस
नाकाम रहती है, ड्यूटी यहाँ पे प्रशासन तो लगा है, कुछ भी महिलाएं चिड़चिड़ा रही थी, ऊपर प्रशासन वाले कह रहे हैं प्रशासन जो है, वाले गलत बोल रहे हैं, गलत बोले हैं, प्रशासन वाले गलत बोले हैं। यहाँ पे आके बैठे हो, इसकी रखवाली करो। यहाँ रात यहाँ भर पे सोएंगे। शासन की मंशा ठीक होगी, सब कुछ जांच हो जाएगी, सब पकड़ जाएंगे। लेकिन उसमें दो राय नहीं। हम सुल्तानपुर में हम लोग पत्रकार हैं, हम लोग आते जाते हैं, हम लोग आम आदमी हैं, हमको जांच करने का अधिकार मिल जाए, हम लोग खुद पकड़ा आप देंगे। लोग पकड़ लेंगे, और क्या? प्रशासन नहीं पकड़ पाती है। क्यों नहीं प्रशासन पकड़े? जब उसको खतरा होगा तो खुद पकड़ लेगा। खतरा नौकरी जाएगी सर तो अपने आप पकड़ तो लेगा। तुम ऐसे प्रशासन पे क्या कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, क्या हमने कहना कहा चाहेंगे? सरकार प्रशासन से हमें ये मांग है कि इसकी बाउंड्री क्या वाल वो होना पकड़ा चाहिए, जाए? बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगनी चाहिए। तो साथियों आपको बता दें जैसे कि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का फरमान आया है कि जितने भी अम्बेडकर साहब की प्रतिमाएं हैं उन प्रतिमाओं को चारों तरफ बाउंड्री वाल कराकर उन्हें सुरक्षित करने का काम किया जाएगा। आप एक बार मैं चाहूंगा एक बार फिर से आप प्रतिमा को दिखाइए आप कि किस तरह से प्रतिमा बनी गई है। इस तरह खुले में अगर प्रतिमाएं इस तरह से जब खुले में प्रतिमाएं रहेंगी तो कोई भी व्यक्ति आके तोड़ सकता है और ये एक सोची समझी साजिश है। ये अम्बेडकर की प्रतिमा तोड़ने का एक साजिश रहा है जो रात में ही अक्सर तोड़ी जाती है। साथियों आपको बता दें सच्चाई भोजन नहीं करने देती लेकिन पाखंडवाद मुंह तक पिला देती है। ये विचार है बाबा साहब अम्बेडकर जी के जिन्होंने पाखंडवाद पर करारा प्रहार किया। आज तमाम मानवादी के लोग ऐसी ही इस तरह के जो विचारधारा के लोग हैं वही प्रतिमाओं को तोड़ रहे हैं। बाकी सर्व समाज बाबा साहब को अपना आइडल मानते हैं, आदर्श मानते हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, तुम इनसे बातचीत करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? बड़ी आप बहुत क्रोध में थे। हाँ हम क्रोध में हैं सर। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से हमको आज पूरा इसको प्रशासन चाहिए, हमारा इसका पूरा जांच करे कि कैसे ये मूर्ति हो रही है। सारे जगह नलका लगा है, मूर्ति अच्छा, लगी कितने है साल नहीं। से ये लगी हुई है? 3 साल से लगी हुई है। 3 साल से लगी हाँ। तभी तोड़ी गई थी कि नहीं? नहीं नलका भी चोरी गया हुआ था, उसको खुरच आया था तो हम लोग लाके अपना व्यवस्था अच्छा, करके खुरोच गया था वो, हाँ वहाँ पे खुरोच गया कुछ था, रिपेयरिंग किया गया। रिपेयरिंग किए हम लोग लाके अपने जेब से लगाए हैं उस पे। अच्छा तब तक अच्छा, नहीं- प्रतिमा कैसे लगी थी? किसी चंदा द्वारा- लगा के प्रतिमा चंदा का, लगा हाँ, के चंदा लगा लगा ये के। जो जमीन है ये हाँ, कैसी जमीन है? ये जमीन पूरा हमको मिली है। हाँ अम्बेडकर पार्क बनाइए। अच्छा, अम्बेडकर पार्क बनाने के लिए, हाँ। अम्बेडकर पार्क बनाने के लिए अम्बेडकर पार्क नाम से बनाया गया है। अच्छा बनाया गया है। जी अच्छा तो जैसे कि आप देख रहे हैं तो यहाँ पे चारों तरफ तो खुला है, तो बाउंड्री हमको वाल करवाइए। बाउंड्री चाहिए यहाँ, हमको बाउंड्री कौन चाहिए। बनवाएगा बाउंड्री? हमको यहीं का आप लोग सर बनवाइए इसको। हम लोग बनवाएंगे। नहीं जो आ रहे हैं आदेश आ रहा है लेकिन सरकारी बनवा नहीं। आदेश हाँ किसको आदेश आया? सरकारी आदेश आया था, प्रधान के पास आया होगा और किसके पास आया होगा? प्रधान के पास आया तो प्रधान कहाँ गए? प्रधान कहाँ गए? बुलाइए उनको। अभी आप लोग आक्रोशित में अब तमाम थाना वाले लगे हैं, क्या कह रहे थे थाना वाले? हमको थाना वाला भी यही बोल रहे हैं कि हाँ आके रखाइए, हम लोग रखाएंगे। अच्छा प्रतिमाएं रखा है? हाँ बोल रहे हैं कि आप लोग, हम लोग बोले कि शंकर के महाशंकर की मूर्ति लगी है और जो है जो धम्म मूर्ति लगी है तो उसको नहीं तोड़ा जा रहा है। तो बोल रहे हैं कि वहाँ रखाने वाले हैं, अच्छा, वहाँ यहाँ आके रखाइए। हम ऐसे उल्टा बोल रहे हैं, कमाने जा रहे हैं। प्रशासन कह रहा है? हाँ प्रशासन कह रही है। अच्छा प्रशासन कह रहा है हमारे कि- आदमी लोग कमाने जा रहे हैं तो हम लेडीज होके बच्चा लेके आगे रखाएंगे। अच्छा आप लोग नहीं रखा पा रहे हो, जो यहाँ इनके बल पे आगे बढ़े हो तो आप तो नहीं आपने रखा। प्रशासन से नहीं कहा कि हम रखवाली हम वही तो बोल रहे हैं कि हम रखवाली के लिए हैं। आप लोग पुलिस प्रशासन किस लिए? पुलिस किस लिए हो यहाँ? किस लिए है वो क्या सब? दौड़ मचा रही है। प्रशासन इस तरह बोल रहा है? क्या सोचते हैं कि आप लोग यह प्रशासन हमको- आरोपी को ढूंढ लाएगा? हमको वहाँ ला के ढूंढ के दे यार, इतना बोल रहा है। प्रशासन आपको रखवाली करने के लिए कह रहा है तो कहाँ से ढूंढ नहीं तो उसको हमको रखवाली आप लोग बोलिए उसको क्यों नहीं रखा रहा है? इनके बल पे वो आगे बढ़ा है क्यों? वो भी तो पुलिस बना है एक, तो हम लोग बिना पढ़े लिखे बन गया है सब। अब 14 अप्रैल भी आ रहा है। हमको 14 अप्रैल को 10 तारीख को चाहिए तो चाहिए, सारी व्यवस्था चाहिए, बाउंड्री चाहिए। किससे नहीं मांग मूर्ति करती हैं? किससे मांग करती हैं कि मतलब कौन लगवाए इसको? मांग कर रहे हैं, जो दे रहा है जो इनके आगे चलाएगा वही देगा। कौन देगा? देने वाला कौन है, कौन जानते हैं? देने वाला जो यहाँ आए हैं पूरे प्रशासन आदित्य देंगे सब, सभी मंत्री देंगे। आदेश है और हमें डीएम से पूरा सीओ से पूरा व्यवस्था चाहिए। अधिकारी लोग हैं। तो आप किससे मांग करती हैं? हमें मुख्यमंत्री यहाँ की सरकार हमको दे। हाँ हमको सरकार को दे। अच्छा मुख्यमंत्री जी से आप मांग रही हाँ। हैं कि मुख्यमंत्री फिर से नहीं मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है यहाँ का डीएम जो है सीओ है सब ऐसा व्यवस्था करवाएंगे। यहाँ पे करवाएं। तो साथियों आपको बता दें जिस तरह से यहाँ पे जो बनाई गई है, जो प्रतिमा बनाई गई, ये पूरी जमीन जो है अम्बेडकर पार्क के लिए चिन्हित की गई है। और हम आपको दिखाते हैं कि ये एक खुला है और जब ये खुला है कहीं से कोई इस पे किसी भी प्रकार का जो है इस पर बाउंड्री वाल भी नहीं है, जिस तरह और प्रतिमाएं भी वैसे ही खुली हैं। तो यहाँ पे कोई भी अराजक तत्व या फिर अवैध यहाँ पे जो है
गलत करने और गलत मानसिकता के लोगों के द्वारा ये शायद ऐसा किया गया है, जो अम्बेडकर साहब की प्रतिमा को उनके हाथ को तोड़ दिया गया, जिससे ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। और लोग तो हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित हैं। क्या आप बौद्धिस्ट हैं और क्या नाम, अपना नाम परिचय देते हो हमारे दर्शकों को? मेरा नाम नंदलाल बहुत है। अच्छा मैं ग्राम सभा तियरी का निवासी हूँ तियरी के हैं। और दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का जिला कार्य सचिव हूँ। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से ये संविधान निर्माता के साथ इस तरह से जो है उनके हाथों को तोड़ा जाता है, जहाँ भी देखिए आप उनके हाथों को तोड़ा देखिए, जाता है। बाबा साहब का जो चित्र है, बाबा साहब ने जो इशारा संसद की तरफ किए थे, जो इनके विरोधी हैं, जो मानसिकता जिनकी खराब है, जो वो लोग सोचते हैं, जो बाबा साहब ने इशारा करके कहा था कि ये बहुजन समाज एक दिन जो है संसद की तरफ जाना चाहिए, और इसीलिए लोग हाथ तोड़ते हैं। लेकिन इस मूर्ति से तोड़ने से उनका कुछ भी रुकने वाला नहीं। जितनी मूर्तियां तोड़ी जाएंगी, उतनी मूर्तियां लगेंगी, उतनी ज्यादा कारवां बढ़ेगी, उतने लोग जागरूक होंगे। अगर सोच सही है तो सोच सही वाले अपनी जगह बैठ जाते हैं। जिसकी सोच गलत रहती है वो लोग समाज को जो है उग्र करने का काम करते हैं, और समाज जितना उग्र होगा, आप देख रहे हैं 1 घंटे पूरे सुल्तानपुर का प्रशासन यहाँ इकट्ठा हो गया, सुल्तानपुर की तमाम मीडिया यहाँ इकट्ठा हो गई, यहाँ के स्थानीय लोग इकट्ठा हो गए, इर्द गिर्द के लोग इकट्ठा हो गए। क्यों लोग हो गए? कि बाबा साहब अम्बेडकर एक भारतीय संविधान निर्माता है, विश्व रत्न है, आकाश के तारे से अमेरिका नासा ने इनको नवाजा है, और लोग सोचते हैं बाबा साहब के हाथ तोड़ देंगे, मूर्तियां तोड़ के इनको मिटा देंगे। बाबा साहब की विचारधारा है। अब उनकी मूर्तियों के हाथ तोड़ने से क्या होगा? जो करना था उनको करके बाबा साहब ने जो करके चले गए, दुनिया की कोई हस्ती उसको मिटा नहीं सकती। ऐसा लिख दिया उसे कोई मिटा नहीं सकता। दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ अगर भारतीय संविधान लिखे, बाबा साहब अम्बेडकर ने उस संविधान के लिख के चले गए, कोई माई के लाल पैदा नहीं हो सकता उस संविधान को मिटा दे। और ये बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ने वाले लोग जो हैं निकम्मे हैं। बाबा साहब की शिक्षाओं से उनको सीखना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत देश के लिए कितना बड़ा काम किया, हर समाज के लिए बाबा साहब ने बहुत से जातिवादी लोग कहते हैं कि संविधान में केवल इन्हीं SC ST को जो ज्यादा या फिर पिछड़ों को दिया गया, हमें बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में सबके लिए बराबर का अधिकार दिया। जो लोग सोचते हैं आज उनकी घर की बहन बेटियां, अपनी घर की बहन बेटियां, उनकी बहन बेटियां सारे पदों पे हैं, पढ़ाई लिखाई करने, यहाँ तक राष्ट्रपति, इंजीनियर, वकील, पायलट और क्या प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बन रही हैं। बाबा साहब ने अधिकार न दिए। किया तो सबके लिए, किया तो सबके, लेकिन जब इसी को अंधविश्वास या पाखंडवाद से जोड़ा जाता है तो लोग कहते हैं कि अम्बेडकर साहब तो अंधविश्वास के खिलाफ थे, देवी देवताओं के खिलाफ थे। जिसको ज्ञान नहीं है, जिसको बाबा साहब को पढ़ा नहीं है, और जिसको बाबा साहब को पढ़ा नहीं है, बाबा साहब को जाना नहीं है, वो बहुत सारी बात कहते हैं। जो बाबा साहब को जानते हैं, पहचानते हैं, जो संविधान पढ़ा है, वो किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, वो बाबा साहब के समर्थक है। तो यहाँ पे मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पे महिलाएं बड़ी उग्र हो गई हैं और यहाँ पे नारेबाजी कर रही हैं। ये मामला जो है, इनका कहने का मतलब है, यहाँ के लोगों का कहने का मतलब है कि आज प्रशासन से इनकी मांग है कि जो है कि ये प्रतिमाएं लगवाई जाए 14 अप्रैल से पहले, जो यहाँ की मांग है। तो साथियों, इस तरह से हम आपको क्या बताएं कि जिस तरह से विचारधाराओं की लड़ाई है, विशेषकर पूरे भारत में, अभी कुछ ऐसे सामंतवादी लोगों का कहना है कि अम्बेडकर साहब जो थे देवी देवताओं के खिलाफ थे। लेकिन अगर देवी देवताओं के खिलाफ थे साथियों, तो भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुसार 26 से 28 तक, जहाँ पे उन्होंने धार्मिक स्वतंत्रताएं प्रदान की हैं कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म के भगवान पर आप आस्था विश्वास रखते हैं। जबकि हमारे देश का जो संविधान का प्रस्तावना है, उसमें भी विश्वास, उपासना और तमाम प्रकार के धार्मिक चीजों के लिए आपको स्वतंत्रता प्रदान करती है। लेकिन ये भारत जैसे देश में जो कानून को एकदम उल्टा पुल्टा कर दिया कि अगर आप किसी इस्लामिक देवता को मानते हैं तो आप मुसलमान हो गए, किसी ईसाई देवी देवता को आप मानने लगे, उन पर विश्वास करने लगे तो आप ईसाई हो गए, आप अपने धर्म का विदाउट चेंजिंग के आप धर्मांतरित हो गए हैं, ऐसा लोगों का कहना है। तो इस तरह से यही विचारधारा की लड़ाई है। बाबा साहब अम्बेडकर जी के जो विचार थे वो महान थे, और उनके विचारों के चलते इस तरह के यहाँ पे कृत्य किया गया। साथियों, आपको बता दें, यहाँ पे तमाम ग्रामीण यहाँ पे उपस्थित हैं। उन ग्रामीणों में काफी आक्रोश है इस प्रतिमा को टूटने पर। बाकी इस प्रतिमा के टूटने से आपकी प्रतिक्रिया क्या है? जिस तरह से पूरे प्रदेश और देश में ये अम्बेडकर की प्रतिमाएं तोड़ी जा रही हैं, इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।